हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं मानचित्र जो आपका 20 फरवरी को पेपर होने वाला है। उसके लिए मानचित्र में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, मानचित्र देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, ये दक्षिण बिंदु है, ठीक है, और ये उत्तर बिंदु है, ठीक है, और ये आपका पश्चिम बिंदु है और ये पूरब बिंदु है, ठीक है। अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण की जो भारत के बीच की दूरी है किलोमीटर में, ये कितनी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किलोमीटर अगर बात करें कि कितनी होती है, तो ये होती है 3214 किलोमीटर। कितनी होती है बाबू? 3214 किलोमीटर होता है। अगर उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी की बात करें तो 3214 किलोमीटर होता है। और पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी की बात करें किलोमीटर में, तो ये कितनी होती है, तो ये होती है 2933 किलोमीटर। कितनी होती है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये रही आपकी दूरी। अगर हम बात करें कि अगर 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके ये होता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम लिखना हो तो लिख सकते हैं 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री कितना 6 मिनट तक होता है। कितना होता है? 6 मिनट तक होता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। अगर हम बात करें इधर का, तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है, ठीक है। अगर ये दूरी बात करें और किलोमीटर में बात करें तो 32 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। ये रहा आपका जो बीच की दूरी किलोमीटर की है वो। अब हम बात करेंगे कि कौन सी घटना कहाँ हुई है अपने भारत के मैप में दर्शाने के लिए जो पूछा जाता है। तो अगर हम शुरू करें तो आइए हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अमृतसर में कौन सा घटना हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि ये है आपका इसमें पंजाब में। पंजाब है अमृतसर, ठीक है। तो आपको मैप में दर्शाना होगा तो यहां दर्शाएंगे पंजाब अमृतसर, ठीक है। अगर हम बात करें कि चौरी चौरा, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा, ठीक है, जो कि गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। ये रहा आपका चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा, चौरी चौरा, ठीक है, आप लिख दीजिएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। अगर हम बात करें, गोरखपुर भी लिख देते हैं, आपको ऐसे दर्शाना है। अगर हम बात करें उसके नीचे, तो इलाहाबाद प्रयागराज पड़ता है। क्या? इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अगर हम बात करें कि एक ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे, आइए गुजरात में देखते हैं कौन कौन सी घटना हुई है, ठीक है। तो अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ स्थित है? यहाँ अहमदाबाद है। अहमदाबाद को मैंने इसलिए लिया है कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके नीचे आपका खेड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह हुआ है, तो ये रहा आपका खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह है, आंदोलन कह भी सकते हैं। उसके नीचे देखिए बारदोली है, बारदोली में किसके द्वारा हुआ था? सरदार पटेल द्वारा। अच्छा, बारदोली के जो महिला थी उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि प्राप्त की थी ना। और यहाँ हो गया डांडी, ये हो गया डांडी। अगर हम बात करें तो देखिए अहमदाबाद को ऐसे लिख दिया मैंने, और खेड़ा को मैंने ख से लिख दिया, और ब से बारदोली हो गया, और अड़ा ना डांडी ना, ठीक है। तो देखो आंख बड़ा, आंख बड़ा, आप लोग ऐसे टिक लगा सकते हैं अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली और डांडी। आंख बड़ा एक सीरियल माध्यम से मैंने बता दिया, आंख बड़ा, ठीक है। अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली और डांडी, ये रहा आपका प्रमुख घटना, ठीक है। अगर हम बात करें इसी मैप में कि अगर हम मृदा की बात करें, तो जानते हैं आप लोग कि हमारे यहाँ 6 प्रकार की भारत में मृदाएं पाई जाती हैं। अच्छा, कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो बात करें, देखिए पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है, जो ये ऊपर से लद्दाख के एरिया से लेके आपका ये जो नेपाल तक एरिया यहाँ तक आता है, यहाँ तक ये पूरा आपका देखिए मैप में मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये पूरा यहाँ तक पूरा क्या होता है, पर्वतीय जो पर्वतीय
और वन वाला क्षेत्र है, मृदा जो पाई जाती है ये पाई जाती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पर्वतीय मृदा। यह ऊपर वाली क्षेत्र ये पूरी हो गई आपकी पर्वतीय मृदा की। ठीक है, मैं डॉटेड लाइन से समझा दे रहा हूं, ये हो गया आपका पर्वतीय मृदा। ठीक है, अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा की, तो जलोढ़ मृदा क्या होती है, जहां से ये गंगा नदी बहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड लेके जो बहती है, ये सब जलोढ़ मृदा वाली क्षेत्र को मानी जाती है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र को मानी जाती है। अगर हम बात करें, ये वाली जो एरिया है जलोढ़ मृदा होती है। अगर हम बात करें लाल या पीली, लाल मृदा मृदा की बात करें, तो लाल मृदा आपको पता है कि ये जो लाल मृदा होती है उसमें मोटे अनाज अच्छी मात्रा में उत्पादन होती हैं। तो ये जो आपका एमपी और जो एमपी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, कुछ ये वाला क्षेत्र लेके आपका झारखंड वाला क्षेत्र, ये सब थोड़ी सी, और ये आपका कौन सा, लाल मृदा वाली क्षेत्र मानी जाती हैं। ठीक है, काली मृदा वाली क्षेत्र आपका ये नीचे वाली जो होती है काली मृदा वाली क्षेत्र मानी जाती है। जैसे कि काली मृदा में कपास का उत्पादन अच्छा होता है, आपको पता है, तो पश्चिम बंगाल वाला एरिया जो होता है ये काली मृदा की एरिया को माना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, गेहूं उत्पादन। देखिए गेहूं उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो एरिया है, देखिए ये वाला उत्तर प्रदेश एरिया, क्योंकि आपको पता है चौरी चौरा का घटना हुआ था, ये भी ललितपुर वाला एरिया है। तो ये वाला जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, इसमें गेहूं का उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है, और उत्तर प्रदेश के आसपास वाले भी क्षेत्र को ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो इसमें अगर बात करें गेहूं का उत्पादन कितना होता है, तो 34% के लगभग गेहूं का उत्पादन होता है, जो कि सबसे अच्छा उत्पादन उत्तर प्रदेश में गेहूं का माना जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूं। देखिए अब हम बात करेंगे, देखिए गुजरात, अच्छा इस एरिया क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इस एरिया में काफी जो घटनाएं हुई हैं, तो इस एरिया को ही मैं कवर कर रहा हूं। जैसे गुजरात वाले एरिया की बात करें, तो गुजरात वाले एरिया में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है। गुजरात वाले एरिया में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है, और गुजरात वाले एरिया को लेके आसपास के जो छोटे जिले होते हैं जो दूसरे राज्य के, उनमें भी क्या हो जाता है, कपास का उत्पादन अच्छा माना जाता है। अगर जूट का उत्पादन की बात करें, तो जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, देखिए ये तो आपका देखिए यहाँ अमृतसर है, ये वाला आपका पाकिस्तान वाला एरिया हो जाता है, और यहाँ आपका पड़ता है लाहौर। यहाँ क्या पड़ता है आपका, लाहौर, क्या पड़ता है, लाहौर पड़ता है। ठीक है, जो पाकिस्तान में स्थित है। अब ये वाला एरिया जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब आपका क्या हो गया है, बांग्लादेश हो गया है ना, बांग्लादेश है। ठीक है, तो जो ये है पश्चिम बंगाल वाला एरिया, इसमें जो जूट का उत्पादन सबसे अधिक माना जाता है। अब पश्चिम बंगाल वाला एरिया कौन सा है, देखिए ये सब पूरा पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। और ऐसा है कि जब भी आप पश्चिम बंगाल वाला एरिया, तो ये मुख्य क्षेत्र माना जाता है, और पश्चिम बंगाल के जो अगल बगल वाले एरिया होते हैं, जो जिला कुछ और राज्य के माने जाते हैं, उसमें भी आपका जूट का उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब बात करें चाय का उत्पादन, तो पूर्वी जो हमारा भारत है, इसमें असम राज्य, देखिए असम राज्य जो है, असम वाले राज्य में, ये पूर्वी इलाके में सबसे अधिक अगर चाय की उत्पादन बात करें, तो असम राज्य में चाय का उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, असम और पूर्वी इलाके में सभी में चाय का उत्पादन होता है, माना जाता है, लेकिन पूर्वी इलाका जो असम के लिए है, वो चाय के उत्पादन में सबसे अच्छा माना जाता है। अगर बात करें कॉफी के उत्पादन में, तो ये कर्नाटक वाला जो एरिया है, ये आपका इतना, ये कॉफी के उत्पादन में सबसे अधिक होता है, कॉफी उत्पादन के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ चाय के उत्पादन में सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये रहा कुछ मानचित्र में आपके बेसिक, जो कि आप पढ़ के अच्छे से आप एग्जाम बोर्ड में 2 से 4 नंबर गेन यानी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही आप चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।